सूक्ष्म जीव की बात, जो अनंत बार जन्म मरण की बात करती हूँ, ये जन्म और निगोद के जो बातें हैं, ये जैन धर्म में एक विशिष्ट धारणा है। समस्त जीव दो प्रकार के, पहले स्थूल शरीर धारण किए हुए, दूसरा सूक्ष्म शरीर वाला। पहले स्थूल शरीर वाला, अपने लोग सब क्या है, स्थूल शरीर वाले हैं। सूक्ष्म शरीर वाले कौन से हुए, जो एकदम छोटे जीव होते, आंखों के विषय नहीं बनती, उनके बारे में। ये आपको कुछ बातें इसमें नहीं आएगी, इसीलिए मैं हर लाइन बता दे रही हूँ आप लोग को। सूक्ष्म शरीर की धारणा पूर्ण रूप में से वैज्ञानिक और लोक के संतुलन की व्यवस्था में उपयोगी है। यदि भी विज्ञान इस चीज को मान नहीं सकते, इतनी शॉर्ट चीज को विज्ञान नहीं मानते, विज्ञान के विषय नहीं है आप लोग, वो पहले साल, ठीक है, आपका विषय नहीं है। विज्ञान भी एक ये चीज मानता है कि आत्मा बोल के कोई चीज है, मतलब ऐसी कोई चीज है, नहीं तो यदि डेड बॉडी होने के 2 मिनट पहले कोई जीव 2 मिनट पहले बोल रहा है, कुछ कर रहा है, हाथ हिला रहा है, पर 2 मिनट बाद एकदम स्टॉप, टोटल स्टॉप हो जा रहा है, इसके मतलब कुछ तो है, कुछ तो है जिसके कारण इतना कुछ हो रहा है। परंतु उनकी धारणा जो है वो पूरी तरह से बहुत बनी हुई नहीं है। जैन दर्शन में भगवान के पास केवल ज्ञान होने के कारण भगवान पूर्ण रूप में अपने को ये बता पा रहे हैं कि ऐसे आत्मा होती है, अरूपी है, एकमात्र केवल ज्ञानी होते, वही देख पाते, तो उनके ज्ञान से ही आगमों में इस चीज का उल्लेख हुआ। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 स्थावर कायों के जीव, सूक्ष्म और बादर, इन दोनों पर विभक्त है। आप लोग जो पढ़े, जीव का भेद पढ़े हैं, जीव के भेद में 14वां बोल में जीव का भेद में क्या पढ़े, एकेंद्री का जीव क्या होता है, सूक्ष्म और बादर दोनों थे। सूक्ष्म क्या होते, सूक्ष्म और बादर एकेंद्री का जीव को ही प्राप्त करते हैं, बाकी अपने सूक्ष्म जीव को नहीं लेते हैं। प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, ये वनस्पति जीव की अब बात करी हूं मैंने, इतनी दूर आपको पहले एक वर्ड यूज कर चुकी हूँ, निगोद का शब्द का यूज, मतलब यूज किया हूँ, शब्द का यूज किया, वही शब्द आ गया। आप प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति दोनों आपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो। प्रत्येक वनस्पति में आपको पता है कि एक में एक जीव वाले को प्रत्येक, साधारण वनस्पति में अनंत जीव होती, ये पता है। यहाँ पर इतना विवक्षा क्यों किए, विवक्षा मीन्स एक्सप्लेन क्यों किए वनस्पति के बारे में, कारण ये पूरा संसार जो है, जो खचाखच भरे हुए सूक्ष्म जीवों से जो भरा हुआ है, उस सूक्ष्म जीव के बारे में जैन दर्शन में स्पष्टता है, इसीलिए बात का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके एक शरीर में अनंत जीव होता है, एक शरीर में अनंत जीव जो होगा वो कौन सा होगा, साधन वनस्पति। साधन वनस्पति जैसे अपने कोई गाजर को लो, एक गाजर आपको दिख रहा है, गाजर आपको एक ही दिख रहा है, उसके भीतर में क्या होता है, गोला होता है, उसके भीतर में फिर पत्थर होते, उसके भीतर में क्या होते, एक शरीर एक दिख रहा है, उसमें अनंत जीव होते हैं, इसलिए कहते हैं एक शरीर में अनंत जीव अपने वनस्पति में प्राप्त होता है। ये आपको छोटा सी बता दिया, कभी आप लोग गोला कर करके भी आगे बताने का भाव रखती हूँ। साधारण शरीर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो शरीर में अनंत जीव है। एक शरीर में अनंत जीव के साथ रहने की प्रवृत्ति की परिभाषित करते हुए उस शरीर को निगोद कहा जाता है। जो निगोद का जीव, जब आपको प्रश्न आ जाए कि निगोद का जीव किसको कहा जाता है, सीधा लिखना, साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। ठीक है, कुणाल आपको समझ में आ रहा है कि साधारण वनस्पति जो होगा उसमें एक शरीर जो होगा उसमें अनंत जीव रहते हैं, उसको निगोद कहा जाता है। प्रेमलता जी कहाँ पढ़ा रहे हैं आज? हाँ, किस, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं आज? भगवती पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक, ओके। हाँ, भगवती में तीसरा उद्देश्य पढ़ा रही हूँ, दूसरा शतक का तीसरा उद्देश्य, जहाँ निगोद की बात है। ठीक, हाँ, उन जीवों में निगोद जीव कहा गया, उसको निगोद जीव, इनके एक शरीर के होने के प्रमाणिकता इन तत्व से सिद्ध है कि वे एक साथ ही जन्म मरण करते। मैंने एक बात किया ना कि साथ में जन्मना, साथ में मरना, पहले ये दिखाई क्या देखे, सुनने में लगता है कि कोई घर में 10 मेंबर हो तो 10 मेंबर एक साथ बैठ के जीता है, एक साथ बैठ के जाता है, कहीं भी आता है तो अच्छा लगता है, पर ये एक बहुत बड़ी घटना है
दुखदायक घटना ही कह सकते हैं, पर ये होता है। और इससे इतनी समानता किसी जीव में नहीं मिलती है। क्या कह रहे, वो एक साथ जन्म लेता है, एक साथ मरता है, एक साथ श्वास और आहार लेता है, ऐसा व्यवहार अन्य किसी जीव में नहीं मिलता। यदि प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जन्म मरण आहार श्वास एक साथ होता है, तो एक खाली इसी में निगुत के जीव में होता है, वो भी अव्यवहार राशि का। व्यवहार राशि के जीव अन्य के, ये व्यवहार है, व्यवहार राशि नहीं, ये व्यवहार है, मतलब ये घटना घटती है किसमें, उसका उल्लेख है। ये अव्यवहार राशि का जीव कभी आए तो तर्क न करना, कारण स्थानक वासी में अव्यवहार राशि की मान्यता नहीं है। स्थानक वासी में कभी कभी अपने लोग कोई बात होती तो अन्य लोग के साथ भी बैठ के चर्चा करते हैं, पर स्थानक वासी की मान्यता नहीं, उनकी मान्यता नहीं, ये अपने लोग की मान्यता है। आचार्य श्री तुलसी इनको बहुत विस्तार से अपने को बताया भी है, जैन तत्व विद्या में इसका आपने पढ़ा भी है, संभवतः दूसरा भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या अभिनेता औदारिक शरीर की अपेक्षा से बतलाइए आत्मा, ये क्या स्वातंत्र की दृष्टि से इनके तेजस और कार्बन शरीर व्यक्तिगत होते हैं, फिर भी एक चीज में भेद हो गया, एक शरीर में रहा और इतने सारे जीव, अनंत जीव, जन्म मरण साथ में किया, सब चीज एक साथ किया, बट तेजस और कार्बन शरीर अलग है। यदि तेजस और कार्बन शरीर अलग न हो तो क्या होगा बहनों, आगे जन्म मरण कैसे करेंगे, होगा ही नहीं। आगे जन्म वहां से मरण निकलेगा कहीं से, तो हाँ, उस जगह में तो नहीं रहेगा, उस जगह से तो निकलेगा। तेजस कार्बन नहीं होगा, उसका कर्म अपना अपना नहीं होगा, तो उस जगह से जो निकलते हैं, कहते हैं ना कि अव्यवहार राशि से एक जीव निकलता है कब, जब एक जीव मोक्ष जाता है तब एक जीव वहां मोक्ष से जाता है। निकलता है। तो वो जो एक जीव निकलता है उस समय तेजस कार्बन अपना अपना न हो तो किसे निकले, कैसे इसीलिए नहीं? तेजस कार्बन अलग है। ये जीव समस्त प्रत्येक लोग शरीर साधन वनस्पति काय की है, मतलब एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, पर अनंत जीव में तेजस और कार्बन अलग अलग होता है फिर सबका सबका अलग सबका। अलग होगा। हाँ, बस होगा ही। हाँ, ठीक है। अब क्या कह रहे हाँ, कि ये जीव समस्त लोक में, कारण लोक पूरा जो है ना, कि लोक में आप बोलोगे कि पूरे लोक में आपने कहा सूक्ष्म जीव भरा हुआ है, हाँ पूरे लोक में सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। ये भी हमारे इस लोक को टिकाए रखने में भी का उपयोगी है। पूरे लोक में जो खचा का जीव भरे हुए हैं, इस लोक को टिकाने के लिए भी वो हमारे उपयोगी भी है। यदि भी उस जीव को, अव्यवहारिक जीव को ना कोई काट सकता है, ना कोई छेद कर सकता है, ना कोई पहुंचा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते अपने द्वारा, कुछ नहीं, वो स्वयं मरता है, स्वयं ही जन्मता है, स्वयं कुछ करते हैं, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते, तो फिर भी वो कार्य में है। ये सूक्ष्म निगोद के जीव जैन विज्ञान की दृष्टि से जब अव्यवहार राशि का क्या हुआ उत्क्रमण या उद्वर्तन करते हैं तो वे स्थूल वनस्पति में विकास करते हैं। अब जब वो वहां से निकलेगा, एक बार, इस लाइन का मीनिंग क्या है, वहां से निकलना, एक बार यदि वो निकलता है तो विकास करेगा। कैसे विकास हो, अब पुनः वो अव्यवहार राशि में घुसेगा कभी नहीं, और एक बार जब वो व्यवहार राशि में आ गया तो उसको अपने भले सूक्ष्म ही हो, वहां भी सूक्ष्म है, यदि सूक्ष्म वहां नहीं हो, अर्ध उद्गल परावर्तन का जीव काटेगा कहाँ, कोई जीव ऐसा है इस। अब हमें एकदम क्लियर हो गया कि संख्या बढ़ेगी नहीं, संख्या घटेगी नहीं, किस अपेक्षा से बोला वो समझ गए, जितने जीव थे उतना ही रहेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जैन दर्शन के अनुसार क्या क्या धारणा क्या है कि जीवों की संख्या अनंत है, वे अनादि है, जो नया उद्गम दिखाई देता है वास्तव में वो नया उद्गम नहीं है। अब आपने कोई जीव मनुष्य में है और वो देवगति में गया, आपको नया लग रहा है, वो नया नहीं, जीव था, केवल पर्याय चेंज हो गई। ये अपितु जीव एक जाति से दूसरे जाति में अपने शरीर का क्या करते, आवरण में बदलता है। ये आवरण क्यों बोले, हमने अपना आत्मा को औदारिक शरीर से ढक लिया, मैं मरी, देवलोक में गई, मैं अपने आवरण को उस व्यक्ति शरीर से ढक लिया, बस इतना ही हमारे में हुआ। निगोद के जीव के रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड क्यों बोलते हैं, रिजर्व फंड उसको बोलते हैं जैसे बैंक में कहते हैं ना, रिजर्व बैंक का नाम है, और रिजर्व रहता है पैसा रुपया, जब आवश्यकता होती निकाल लो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, जब आवश्यकता निकाली, कैसे अव्यवहार राशि से कब जीव को निकाले हमने, जब मोक्ष गया तब निकाला, तो हमारा रिजर्व बैंक काम आया, यहाँ पर रिजर्व फंड काम आया।
जैविक संतुलन बनाए रखते हैं। मैंने पहले एक बात बताया, ये संसार को संतुलन बनाने का काम, बनाए रखने का काम कौन करता है? यही जीव करती है। इसलिए सार। अब यहाँ पर एक आगे दिया, उद्वहन की सहयोगी कारण क्या? चेतना का परिणामों में भिन्नता। चेतना कम बेसी होती है तो भिन्नता दिखाई दी। लेश्या का परिवर्तन होता है। लेश्या का परिवर्तन होता है, कभी शुक्ल लेश्या होती है तो कभी कृष्ण लेश्या। मतलब सारी लेश्या को मैंने इतने में समेट दिया। कृष्ण लेश्या यावत शुक्ल लेश्या। ठीक है। काल लब्धि, काल लब्धि का प्रयोग आपने जैन तत्व विद्या में शब्द को पढ़े हो। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अक्षय भंडार है, पूरा भंडार भरा हुआ है। अब उसमें पूरा जीव है और मैंने एक दरवाजा बना दिया, इस प्रकार का एक दरवाजा बना। जो जीव इस दरवाजे के सामने है वही जीव निकल कर बाहर आएगा। काल लब्धि मतलब उनके जो टाइम पीरियड्स था वो कंप्लीट होने के बाद जिसका कंप्लीट हुआ वो मुंह पर आ जाएगा और वो निकलेगा। ठीक है। ऐसा ही होता है। आपने एक नल लगाया और मैम टैंक पानी से भरा हुआ था, पूरा पानी एक साथ निकल नहीं रहा है और टंकी खोलने के बाद धीरे 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 पानी आ रहा है। मतलब पानी जो सामने है वो पानी निकलता वही जाता है, आएगा। पीछे वाला आगे आ जाता है। जब सामने पानी निकलता है पीछे वाला पानी आगे आ जाता है। वैसे उसको काल लब्धि कहा जाता है। मैम निगोद के जीवों में शुक्ल लेशा हो सकती है क्या? हाँ, निगोद के जीवों में शुक्ल लेशा हो सकती है? कौन सी लेशा बताएगी? उसमें 3 ही लेशा बताइए ना भाई। ठीक है, आपने हाँ बोला है, ना अभी कि शुक्ल छोटके है